सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सो टोटल आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, सो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको ईपी सीरीज गिवन है 7 + 10 1/2 मिक्स फ्रैक्शन प्लस 14 + 2 + 84। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन एपी, जो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था सम का फॉर्मूला विच इज n/2a + n-1d। ओके, ये फॉर्मूला होता है ऑफ एन एपी सीरीज सम फाइंड आउट करने के लिए। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लास्ट नंबर आपको गिवन है विच मीन्स आपको an की वैल्यू गिवन है, nth टर्म ऑफ एन एपी विच इज 84 एंड आपको वैल्यू गिवन है ऑफ a, फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10 1/2। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में -7 विच इज इक्वल टू 7/2। सो 7/2 इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस और द वैल्यू ऑफ d। सो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ सम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको दो फॉर्मूलेज बताए थे। सो दो फॉर्मूले, सेकंड फॉर्मूला ऑफ सम इज n/2 a + an। ओके, सो यहाँ पे आपको सम फाइंड आउट करने के लिए n की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, क्योंकि मैंने आपको जो 3 फॉर्मूलेज बताए थे ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ एन एपी सीरीज, सो उसमें वहाँ पे n/2 कंपलसरी है, तीनों फॉर्मूलेज में आता है। सो आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट इस एपी सीरीज में आपको n की वैल्यू पता नहीं। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना होगा nth टर्म फॉर्मूला विच इज an इज इक्वल टू a + n-1d। ओके, सो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ n। सो an की वैल्यू है 84, a is 7 + n-1 as it is, common difference is 7/2। So simplify that 84 - 7 is equal to n-1 7/2। Okay, simplify. So 84 - 7 multiply with 2 divided by 7 is equal to n-1। So 84 - 7 into 2 divided by 7 is equal to 22 is equal to n-1। अब 22 is equal to n-1, so -1 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो द वैल्यू ऑफ n इज 23। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है ऑफ n। सो n टर्म आपको पता है कि मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 23। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 23। सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ एन एपी सीरीज। सो सम ऑफ एन एपी सीरीज का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, सो इसका सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था वो क्या है, n/2 a + an। जब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, सो इजीली हम सेकंड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ एन एपी सीरीज, सो वो फॉर्मूला है n/2 a + an। सो यहाँ पे आपके पास nth टर्म की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू एंड n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो हम इजीली सेकंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं टू फाइंडिंग एन सम ऑफ एन एपी सीरीज। सो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू आई है 23/2। ओके, फर्स्ट टर्म इज 7 + an इज 84। Okay, so 23 into 84 + 7 is 91 divided by 2. So simplify that. So we get 2093/2. So 2093/2 is the sum of this given AP series. So आपको AP series का sum find out करना था। So यहाँ पे आपको total number of terms given थी, nth term given थी which is 84. So यहाँ पे आपको value sum की find out करनी थी, sum की value find out करनी थी। जो मैंने 3 formulas आपको अपने previous video में बताए थे, उसमें आपको n की value required है। तीनों फॉर्मूलेज में n/2 कंपलसरी है। सो n/2 विच मीन्स आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट इस एपी सीरीज में आपको n की वैल्यू पता नहीं है। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया nth टर्म फॉर्मूला, जो कि क्या है an इज इक्वल टू a + n-1d। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट की विच इज 23। अब इस 23 की वैल्यू को हमने पुट किया इन सम ऑफ एन एपी सीरीज। सो सम का जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बजाय हमने अप्लाई किया सेकंड फॉर्मूला विच इज n/2 a + an। क्यों? क्योंकि आपके पास an विच मीन्स nth टर्म की वैल्यू है विच इज 84 एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ n। सो हम n की वैल्यू जो फाइंड आउट कर चुके हैं, सो हम इजीली ये सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू है। सो n/2 a + an। So 23 into 91/2. So the final answer is 2093 divided by 2. So student, this is the final answer of first part. So अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको एबी सीरीज गिवन है 34 + 32 + 32 + 10। सो यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ दिस एबी सीरीज। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे nth टर्म फॉर्मूला व्हिच इज an = a + n - 1b। ओके, सो an की वैल्यू आपको गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। an = 10, ओके, nth टर्म की वैल्यू गिवन है। a is 34, b is 32 - 34 which is equal to -2। ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं इन दिस nth टर्म फॉर्मूला। an is 10, a is 34 plus n - 1d is -2। So simplify that 10 - 34 divided by -2 is equal to n - 1। Okay, so -24 divided by -2, so minus cancel, 10 - 34, okay, -24, so 2 12 are 24 is equal to n - 1। So the next step is n - 1 is equal to 12, so the value of n is 30। So अब हमने value of n find out कर ली है, so हम easily sum की value find out कर सकते हैं with the help of second formula of sum of an AB series which is s is equal to n/2 a plus a। ओके, क्योंकि आपके पास nth टर्म की वैल्यू है which is 10, a की वैल्यू है 34, n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली which is 30। सो ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं दिस फॉर्मूला। सो n is 13/2, a is 34 plus nth टर्म वैल्यू is 10। ओके, सो 13 into 44 divided by 2, so cancel out 22। Value of sum is 286। So the final answer of the second part is sum of a given AP series is 286। So students, this is the final answer of second part। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको AP सीरीज गिवन है -5 + -8 + -11 to -230। ओके, सो यहाँ पे भी आपको सिमिलर जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है वैसे ही आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n। आपको an की वैल्यू गिवन है which is -230, a is -5, the value of b is -3। okay, so first of all nth term formula apply करेंगे and find out करेंगे the value of n। so an is equal to a plus n minus 1d, so the value of an is -230 is equal to a is -5 plus n minus 1 as it is and d is -3। so simplify -230 plus 5 because -5 है, so left hand side पे shift करेंगे so it becomes positive, and -3 in denominator is equal to n minus 1। simplify that -225 divided by -3 is equal to n minus 1। simplify 3 7 is 21, 1 carry, so 3 5 is 15, 75। so the next step is n minus 1 is equal to 75। okay, minus minus cancel हो गया so it becomes positive 75। so n is equal to 75 plus 1 which is equal to n is equal to 76। so the value of n or the number of terms in this given AP series is 76। अब जब हमने n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली है so हम अब नेक्स्ट स्टेप में सम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of second formula of sum of an AP series which is n/2 a plus an। ओके, सो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ n इज 76 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ a इज -5 प्लस वैल्यू ऑफ an इज -230। सिंप्लीफाई दैट 76 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, 2 3 is 6, 2 8 is 16, so 38 multiply -235। The final answer is -8930। So the sum of this given AP series is -8930। So students, this is the final answer of third part। Students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। Students, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इन एन AP। सो यहाँ पे आपको टोटल 10 पार्ट्स गिवन है। सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो आपको यहाँ पे AP की कंडीशंस के साथ में वैल्यूज गिवन है। So AP की कंडीशन में आपको गिवन है the value of first term, the value of A is 5, common difference value 3, nth term value 50 and आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है of n and sum। तो इसके प्रीवियस जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें आपको सम फाइंड आउट करना था बट आपको n की वैल्यू गिवन नहीं थी।
सो वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की और उस n की वैल्यू को हमने पुट किया इन सम फॉर्मूला एंड फाइंड आउट किया सम ऑफ द ABCDs। सो यहाँ पे भी हम सिमिलरली वही करेंगे, अप्लाई nth टर्म फॉर्मूला व्हिच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो यहाँ पे आपको an की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 50, a की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3। सो 50 minus 5 divided by 3 is equal to n minus 1. So 50 minus 5 is 45 divided by 3 is equal to n minus 1. Cancel out, 3 ones are 3 carry, so 3 5s are 15. Okay, so the next step is n minus 1 is equal to 15. So the value of n is 60. Okay, so आपको first of all इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट पार्ट पे वैल्यू ऑफ n which is 16. so ये क्या है आंसर फर्स्ट। अब आपको सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ सम। सो वैल्यू ऑफ सम के लिए आप अप्लाई करेंगे सेकंड फॉर्मूला ऑफ सम व्हिच इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। ओके, सो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं व्हिच इज 16 अपॉन 2, a की वैल्यू है 5 प्लस an की वैल्यू है 50। ओके, सो सिंप्लीफाई दैट। So the next step is S is equal to 8 multiply with 5 plus 50 which is equal to 55 is equal to 440. So the value of sum is 440 of this AP series. So this is the second answer and this is the final answer of first part. So आपको यहाँ पे value find out करनी थी of N and S. So the final answer of first part is hence S is equal to 440 and N is equal to 60. So this is the final answer of first part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, a 13 व्हिच मींस nth टर्म की वैल्यू आपको गिवन है व्हिच इज 35 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ d कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ एन 13th टर्म। सो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि आपको S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हिच मींस आपको इस पार्ट में कहीं भी n की वैल्यू गिवन नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A13 इज इक्वल टू 35 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ S13 व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ n इज 30। ओके, सो n की वैल्यू 13 है, a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। So with the help of nth term formula we easily find the value of common difference or the value of d. So apply nth term formula which is an is equal to a plus n minus 1d, an which means a13 की value which is 35. So 35 is equal to a is 7 plus n is 13 minus 1 and d आपको find out करनी है value. So 35 minus 7 okay and divided by 13 minus 1 is 12 is equal to d. The next step is 35 minus 7 is 28 divided by 12 is equal to d. Simplify this, 2 6 are 12, 14, 7 upon 3. So the value of common difference is 7 upon 3. Okay, so this is the first answer. First answer आपने find out कर लिया, the value of common difference, the value of d is 7 upon 3. So आपने यहाँ पे value of d find out किया है, अब आपको next step में find out करना है the value of S13 which means the sum of 13 term. So S13 which means फॉर्मूला क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2 एंड अब आपको a की वैल्यू गिवन है, A13 की वैल्यू गिवन है क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सम ऑफ 13 टर्म। सो यहाँ पे आपको nth टर्म which means 13 टर्म की वैल्यू गिवन है which is 35। सो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ऑफ सम ऑफ एन AP सीरीज which is फॉर्मूला क्या होता है Sn is equal to n upon 2 a plus a। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है 2a plus n minus 1d, हम इजीली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं which is a plus a। ओके, सो द वैल्यू ऑफ a is 7 plus the value of A13 term is 35। Okay, so S13 is equal to 13 upon 2. So 7 plus 35 is 42. So cancel out. So the value of 13 into 21 is 273. So the second answer is sum of a 13 term is 273. So the final answer of second part is hence S13 is equal to 273 and the value of common difference which means the value of D is 7 upon 3. Okay, so friends this is the final answer of second part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है ऑफ 12th टर्म A12 इज इक्वल टू 37, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ 12th टर्म। सो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ
में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास नहीं है, बट आपको nth टर्म 812 की वैल्यू गिवन है, विच मीन्स आपको n की वैल्यू भी गिवन है, n इज इक्वल टू 12। ओके, सो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म, तो हम इजीली हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ फर्स्ट टर्म। द nth टर्म फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। ओके, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं। सो an व्हिच मींस a12 की वैल्यू है 37 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है a12 12 माइनस 1। ओके, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 3। ओके, सो इसे सिंपलीफाई करते हैं। सो 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इज 11 into 3। सो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a। ओके, सो द वैल्यू ऑफ a इज 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज 4। ओके, सो यहाँ पे हमने इजीली फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ सम ऑफ 12th टर्म। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला ऑफ सम व्हिच इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, बिकॉज हम ऑलरेडी a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं व्हिच इज 4। सो यहाँ आपको 4 की वैल्यू आ जाएगी, a12 की आपको वैल्यू गिवन है 37 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ S12। ओके, ये फॉर्मूला होता है ऑफ सम, सेकंड फॉर्मूला। सो S12 की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन 2। ओके, n की वैल्यू तो 12 है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है व्हिच इज 4 प्लस an की वैल्यू कितनी है 37। So 12 upon 2 which is 6 multiply 41 into 41. So the final answer is 241. So the value of sum or the value of 12th term is 241. So the final answer is hence the value of first term which means the value of a which is 4 and the value of sum of 12th term is 241. So students this is the final answer of third part. सो अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।